Hi everyone. So we saw that what happens about the period, and I want to categorize the things under two main things कि हम उसको वन थिंग हाइजीनिक कैसे रखेंगे मेंस्ट्रुएशन को. द सेकंड पार्ट विल बी कि उसमें मिथ्स क्या है और उसमें उसको हम क्या रियलिटी होती है, मतलब ब्रेकिंग द मिथ्स. ठीक है. सो आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, हाइजीन. हाइजीन में क्या होता है कि जब पीरियड्स आते हैं देन यू यूज़ ईदर सैनिटरी पैड्स, ईदर यू यूज़ टैम्पून्स और द menstrual cups, right? Nowadays the other options are coming कि हम reusable पैड्स यूज़ करते हैं या फिर पैंटीज यूज़ करते हैं जिसको वेरी कंफर्टेबली हम यूज़ कर सकते हैं. रादर देन दैट उसका डिस्पोजल जो है वो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि दिस इज़ हैपनिंग फ्रॉम वेरी वेरी लॉन्ग ईयर्स. हमारा जो कल्चर है उसमें, या फिर इफ़ यू आस्क योर मदर और ग्रैंड मदर, कि हमने हमेशा रीयूजेबल क्लॉथ्स को ही यूज़ किया है. ओके एक तो उससे हम एनवायरनमेंट को सेफ रख सकते हैं. सेकंड थिंग्स की जो प्लास्टिक रैप्ड आते हैं बैग्स या फिर टैम्पून्स या फिर जो मेंस्ट्रुअल कप है, दे आर समवेयर दी पार्टिकल्स जो हमारी स्किन को बहुत ही सेंसिटिव स्किन को थोड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं. तो ये जो कॉटन की फैब्रिक की चीज़ें होती हैं जो बहुत ब्रीदेबल और हमारी स्किन के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होती है. ओके अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट. आप देख सकते हो कि बहुत सारे पैड्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं एंड वेरी कंफर्टेबल टू यूज़. दे आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शंस. ओके इट इज़ एंटायरली अप टू यू कि आपको क्या ऑप्शन चूज़ करना है. बट येस उसको फ्रीक्वेंटली चेंज करना, ठीक है. अगर क्लॉथ्स है रीयूजेबल है तो उसको प्रॉपरली वॉश करना, सन ड्राई करना, ये सारी चीज़ें ध्यान रखने की होती है. ओके ये हो गया हाइजीन जो फिज़िकली हम ब्लीडिंग के लेवल को कंट्रोल करते हैं या फिर उसको टेक केयर करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टर्म्स योर पेन क्रैम्प्स होते हैं एब्स में. ठीक है. मैनेजिंग द मेंस्ट्रुएशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. तो उसमें हमें क्रैम्प्स को, लेग्स के क्रैम्प्स को या फिर एपेटाइट को, वॉमिटिंग नोशिया भी होता है कभी कभी किसी किसी को. सो ऑल दिस आर अ लिटिल बिट ऑफ अनयूजुअल जो लड़की अभी पीरियड्स के में आने वाली है, ठीक है, या फिर उसके फर्स्ट सेकेंड पीरियड्स आ चुके हैं. तो दिस आर नॉट द यूजुअल थिंग्स फॉर हर. ठीक है. आप एक 30s में आने वाली लेडी को जब देखते हो टैकल करते हुए, देन इट इज़ नॉट द सिमिलर वन कि उसको कोप करने के लिए जो न्यू कमर है, मतलब जो टीनेज डॉटर है आपकी, उसके लिए ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती है. ठीक है. एंड दैट टाइम व्हाट यू आर डूइंग विथ हर, योर सपोर्ट, योर कंफर्ट मेक्स द एक्सपीरियंस ईजी एंड टॉलरेबल फॉर हर. ओके तो टू एवरी पेरेंट्स दिस इज़ अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप किसी भी एंगल से उसको जज करने, या फिर ये तो सबको होता है, यू आर नॉट समवन जिसको पहली बार पीरियड्स आ रहे हैं. बिकॉज आई हैव बीन लिसनिंग दिस थिंग्स टू मैनी टाइम्स कि जब वो बच्ची खुद ही नहीं समझ पा रही है कि उसकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यू कैन नॉट इम्पोज रूडली या फिर उसको कैजुअली ले लेना. नहीं, दिस इज़ समथिंग न्यू फॉर हर. सो वी विल ट्रीट हर विथ अ बिट ऑफ मोर कंफर्ट. ठीक है ना. नेक्स्ट कम्स कि आप उसको मेंटली सपोर्ट कैसे करते हो. जैसे बहुत सारे हाउस होल्ड में हम देखते हैं कि इसको मत टच करना, मंदिर में मत जाना, पूजा मत करना, ये मत लेना, वो मत लेना. दिस इज़ हैपनिंग अ लॉट. आप मुझे बिलीव नहीं करेंगे बट ये सारी चीज़ें आज के ज़माने में भी हो रही. आई यूज़ टू टेक क्लासेस इन द स्कूल्स और वहाँ पे लड़कियाँ मुझे पूछती है कि क्या हम खाने को टच करेंगे तो खाना पिघल जाएगा. कैन यू इमेजिन. ये सब चीज़ें ये लड़कियां जब पूछती है तो उनके ऊपर कितना बड़ा गिल्ट आ जाता होगा कि अरे मैंने टच कर लिया, अब घर वालों को कुछ नहीं हो जाएगा ना. एंड दिस समवेयर सिवियरिटी इसकी ऐसी होती है कि वो लड़कियां बहुत डर जाती. ठीक है. तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है. दिस इज़ ऑल रबिश. क्योंकि उनके कुछ टच करने से या फिर मंदिर में जाके पूजा करने से, खाना टच कर लेने से या फिर कहीं पे भी जाने से कुछ नहीं होता. कुछ भी नहीं होता अनलेस शी इज़ एट अ कंफर्ट. ठीक है. तो अगर हम ये चीज़ उसके लिए ईजी कर पाए,
है ना, हाउस होल्ड में ये प्रैक्टिस रख पाए कि हाउ शी इज़ फीलिंग अबाउट हर पीरियड्स, वो ही मैटर करता है। बाकी कोई खाना नहीं बिगड़ जाता है, यही कोई भगवान रूठ नहीं जाने वाला है, आपके ऊपर कोई भी क्या कहते हैं, भगवान की बुरी दृष्टि नहीं पड़ जाएगी। बट येस, दैट गर्ल विल बी शॉक्ड एंड इन अ गिल्ड फॉर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये एक चीज़ है जो आप प्लीज़ मत करिए। नेक्स्ट जो चीज़ें हैं, जो मिथ्स है, उसमें से ये जो मैंने पहले बताया आपको, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्लॉथ यूज़ करने से ये प्रॉब्लम होती है। हाँ, कुछ भी यूज़ करने से कुछ ना कुछ होता रहेगा। ये ट्रायल एंड एरर है इन इनिशियल ईयर्स, कि आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सुटेबल फॉर योर स्किन। ठीक है, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक कोई और साइंटिफिक रीज़न है कुछ भी यूज़ करने ना यूज़ करने में। और एक और चीज़ है कि क्रैम्प्स होना नहीं चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, दिस इज़ समथिंग बिग हैपनिंग टू हर। बहुत सारे पेरेंट्स भी पैनिक कर जाते हैं जब बहुत पेन होता है बच्चों को। तो वो टॉलरेंस लेवल पे डिपेंड करता है। ठीक है, यूट्रस का डेवलपमेंट कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा बायोलॉजिकली, बच्ची बड़ी हो रही है तो उसके बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और हाउ इज़ द डेवलपमेंट हैपनिंग, तो उसके हिसाब से उसका पेन का जो टॉलरेंस होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, ब्लड शेडिंग जो होता है वो ऑफ कोर्स पेनफुल होता है, बट किसी किसी का टॉलरेंस अच्छा होने से वो शायद इतना पेन फील नहीं कर पाते। और किसी किसी को बहुत सारा दर्द होता है कि वो खड़े नहीं हो सकते। इन एसोसिएशन विद दैट देर आर वॉमिटिंग्स एंड वीकनेस इतना होता है कि बच्चियाँ खड़ी नहीं हो पाती है। तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ अगेन ओके। आप सिर्फ एक बार मेडिकल कंसल्ट ले सकते हो कि उसके यूट्रस में सोनोग्राफी करके चेक किया जाए कि और कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, और ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, दैट डेवलप्स विद इन हर एज की वो कैसे टॉलरेट कर पाती है अपने पेन को। यस, नेक्स्ट कम्स कि वो खाना नहीं खा पाती है। ठीक है ना, वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, तो हाउ द न्यूट्रिशन लेवल विल बी मेंटेन, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके और एक्सरसाइज की एसोसिएशन को मैं और एक एपिसोड में लेना चाहूँगी। ठीक है ना, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि डर लगता है बच्चों को कुछ भी करने से, तो आई कैन एक्सप्लेन बेटर इन द होल नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, तो आज इसमें सिर्फ यही बताना था कि बहुत सारे मिथ्स जैसे एसोसिएटेड टू उनके फिजिकल ग्रोथ पे है कि अब बच्चियाँ बड़ी नहीं हो पाएगी। ऐसा नहीं होता है, उनका डेवलपमेंट होता ही है। यस, अगेन दैट कम्स द रोल ऑफ एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन, कि वो कैसे अच्छा न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज की वजह से उनका ग्रोथ सस्टेनेबली एक एज तक बरकरार रहता है। ओके, ऑल्सो कि पीरियड्स आ जाने से अब इम्प्योर हो गई है बच्चियाँ, ये सारे वर्ड्स उनके दिमाग में बैठ जाते हैं। ठीक है, और वो बहुत डर जाती है। तो ये पूरा एपिसोड करने का एक ही मकसद था कि उनको जितना हम फिजिकली वन थिंग और मेंटली सपोर्ट कर पाए। ठीक है ना, ऐसे कोई भी वर्ड्स ना दे उनको कि वो डरे रहे बहुत सारे लंबे टाइम तक, या फिर कोई भी ऐसी नेगेटिव बात उनके लिए ना करे ताकि उनका मेंटली कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो जाए और उनको इसको टैकल करने में और दिक्कत हो जाए। ऑलराइट, आई वांट कि आप कमेंट करें और मुझे बताएं कि कैसे आपने इसको टैकल किया था, बिकॉज आई वुड शेयर माई एक्सपीरियंस एज वेल इन नेक्स्ट एपिसोड। बट कैसी कैसी चीज़ें बिफोर 30-40 ईयर्स थी और आज है, जिनमें से कुछ बहुत सिमिलर है और उनको हमें साथ मिलके ब्रेक करना है टू मेक आवर गर्ल्स more and more confident about their body. Thank you so much. Please share your opinions or any thoughts related to this in comment box.